अनिल दुजाना के एनकाउंटर पर ओवीसी अखिलेश का क्यों सिल गया मुंह? योगी पर हिंदू मुस्लिम का भेदभाव करने का आरोप लगाने वालों को धरती निगल गई या सांप सूंघ गया? अनिल दुजाना एनकाउंटर पर कहां छुप गया मार्च निकालने वाला तख्ती गैंग? योगी ने प्रण लिया है, माफिया हिंदू हो या मुस्लिम मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अनिल दुजाना के एनकाउंटर पर विपक्ष बिल में क्यों छिप गया? नमस्कार, खबर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिदिति शर्मा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से सत्ता संभाली है तभी से यूपी में माफियाओं की शामत आ गई है। योगी के सत्ता संभालने से पहले यूपी में माफियाओं का राज हुआ करता था। यहां तक कि सपा सरकार में माफियाओं को खूब पाला पोसा जाता था, या यूं कहे कि सपा के राज में माफियाओं की तूती बोला करती थी। यूपी पुलिस की छवि आजम खान की भैंसे ढूंढने से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। पुलिस माफियाओं के आगे नतमस्तक हुआ करती थी। पुलिस के लिए कहा तो यह भी जाता था, वो माफियाओं के आगे भीगी बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं से ज्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन फिर आया बाबा का राज और पुलिस की छवि भी सुधरना शुरू हो गई। पुलिस भीगी बिल्ली से दबंग हो गई और देखते ही देखते यूपी पुलिस के आगे प्रदेश में माफिया थर थर कांपने लगे। सीएम योगी ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले यह काम किया कि उन्होंने माफियाओं को उनकी ही भाषा में समझाया कि सुधर जाओ या फिर यूपी छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तब माफियाओं ने उनको हल्के में लिया था। योगी अक्सर कहते थे कि तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी रूह भी कांपेगी और तुमको सोते जागते सपने भी आएंगे, तो वो भी यूपी पुलिस के ही आएंगे। योगी ही थे जिन्होंने पुलिस को सही मायने में पुलिस बनाया। उन्होंने बताया कि पुलिस की असल ताकत क्या होती है। योगी के शासन में अब तक करीब 184 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, जिनमें विकास दुबे, आदित्य राणा और माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का भी एनकाउंटर शामिल है, जिसके बाद से ही माफियाओं की घिग्गी बंदी हुई है। और अब यूपी एसटीएफ ने गैंगस्टर अनिल दुजाना को मुठभेड़ में मार गिराया। यूपी एसटीएफ ने इस कार्रवाई को मेरठ में अंजाम दिया है। दुजाना के खिलाफ नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हत्या, लूट, डकैती और उघाई जैसे संगीन मामलों में एफआईआर दर्ज है। गैंगस्टर अनिल दुजाना यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया। कुछ दिनों पहले यूपी के टॉप 65 माफियाओं की लिस्ट यूपी सरकार के कार्यालय से जारी की गई थी। इसमें ग्रेटर नोएडा के अनिल दुजाना का नाम भी शामिल था। कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना पिछले काफी समय से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन कुछ समय पहले वह जमानत पर बाहर आ गया। अनिल दुजाना इतना खूंखार था कि उस पर बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और नोएडा पुलिस ने अलग से 50,000 रुपए का इनाम रखा था। दुजाना 2012 से ही जेल में बंद था, लेकिन 2021 में उसे जमानत मिल गई थी और बाद में पुराने मामलों में पेश न होने पर कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। जेल से बाहर आते ही अनिल दुजाना ने जयचंद प्रधान मर्डर केस में उसकी पत्नी और गवाह संगीता को धमकी दी। इसके बाद उच्च अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए अनिल दुजाना के खिलाफ पिछले सप्ताह में 2 मुकदमे दर्ज किए। दुजाना की गिरफ्तारी के लिए नोएडा पुलिस की स्पेशल सेल टीम और एसटीएफ टीम लगी हुई थी। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान 7 टीमों ने 20 से भी ज्यादा स्थानों पर लगातार छापेमारी की थी। गौरतलब है कि योगी सरकार ने अब तक करीब 184 से ज्यादा एनकाउंटर किए और अभी हाल ही में यूपी एसटीएफ ने आदित्य राणा के बाद अतीक के शहजादे असद और उसके गुर्गे गुलाम को भी मुठभेड़ में झांसी में मार गिराया था। आपको बता दें कि गैंगस्टर अनिल दुजाना गौतम बुद्ध नगर जिले के बादलपुर थाना के दुजाना गांव का रहने वाला था। मारे गए दुजाना का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में खौफ था और वह एक संगठित आपराधिक गिरोह चलाता था। अब सवाल ये उठता है कि असद और गुलाम के एनकाउंटर के समय और अतीक और अशरफ अहमद की हत्या के बाद छाती पीट पीट कर घड़ियाली आंसू बहाने वाले अखिलेश यादव और ओवैसी अब भी क्या अनिल दुजाना के एनकाउंटर पर कुछ बोलेंगे या फिर वो केवल धर्म देखकर ही मातम मनाते हैं? पहले भी विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, आदित्य राणा का एनकाउंटर हुआ, तब
एक लफ्ज भी नहीं निकला इनके मुंह से जब राज्य की कानून व्यवस्था दुरुस्त थी और फिर विशेष संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले माफिया असद अतीक के गुर्गे गुलाम का एनकाउंटर होता है तब अखिलेश यादव ओवैसी जैसे नेताओं में बिलबिलाहट देखने को मिलती है। बात करें अहमद बंदू की हत्या की, तब ये ही अखिलेश यादव थे और ये ही असरुद्दीन ओवैसी थे। हत्या होने के चंद मिनट बाद ही इनकी हत्या के समर्थन में कई ट्वीट करते हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था चौपट हो गई है और जब कोई हिंदू माफिया का एनकाउंटर होता है तब ये ही नेता होते हैं जब इनका मुंह सिल जाता है। अब साफ हो चुका है कि योगी के लिए माफिया माफिया होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। योगी की एक ही सोच है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और योगी ने पुलिस को भी एक ही संदेश दिया है कि माफिया को पहले सरेंडर करने के लिए कहें और अगर वो सरेंडर ना करे तो उसको ठोक दो। इन सभी पे आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया, क्योंकि सच दिखाता है खबर इंडिया। धन्यवाद।